हेलो। चलिए प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आइएगा, देखिएगा, कल हम आपको इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमारे यहाँ चल रहे थे, तो हम आप सब लोगों को न्यूमेरिकल के अच्छे जो क्वेश्चंस थे वो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कम से कम ये 4 पार्ट्स में आपका बनेगा, जिसमें आपको ये होगा कि आप सब लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आप करते हैं, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आप सभी देखिएगा, हम आपके लिए कल इसमें का पार्ट 1 लेकर के आए थे और आपको सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट थे न्यूमेरिकल्स हम आपको सब इसमें के बता दिए थे। आज हम आपके उसके आगे के न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हुए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक। और इसका आप पहले से ही एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम अभी आपको एक्सप्लेन करके जब कुंडली या फिर कोई चीज बनाएंगे तो आपको उसमें समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपना साफ और अच्छा काम कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, कल आपको जो भी मिला हुआ था वो पार्ट 1 था और आज ये आपका पार्ट 2 है, ठीक। तो हम आपको यहाँ पर डाल दे रहे हैं पार्ट 2 है। जितने भी बच्चे हैं जो इस चीज से वंचित हैं, तो देखिएगा आप सब लोग उनको मदद कीजिएगा और इसे क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आप अपने क्लासमेट को भी शेयर करिएगा, मतलब अपने आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने क्लासमेट को भी दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है, इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्वेश्चन से एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है, इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पहले जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपको देता है, सबसे पहले उसमें की इंफॉर्मेशन को आपको स्क्रीन पर दिखाना रहेगा, यानी कि कॉपी पर लिखना रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है कि P इक्वल टू 1.5, यानी कि पावर आपको दे रखा है, वाट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 1.5 किलोवाट दे रखा है। देखिए यहाँ पर किलोवाट दे रखा है, और जब हम इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसको इस प्रकार से भी कुछ लिख सकते हैं, 1.5 गुणे 10 की घाते 3 भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको नॉर्मली टाइप में लिख रखा है। दूसरा इंफॉर्मेशन सॉरी दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, T इज इक्वल टू 10 मिनट दे रखा है आपको, ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको T इज इक्वल टू 10 मिनट दे रखा है। अब आपको यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, तो हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा। तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। कैसे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड को 10 मिनट से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। अब हमसे आपसे पूछा कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उत्पन्न ऊर्जा को हम H से डिनोट करते हैं, हीट को H से डिनोट करते हैं, तो चाहो तो यहाँ पर H लिख लीजिएगा, ठीक। जिसका सूत्र होता है V मल्टीप्लाई I इंटू T होती है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास V मल्टीप्लाई I यानी कि P इक्वल टू ये क्या होता है, एक VI होता है, इसकी जगह पर जहां पर VI दिखेगा उसकी जगह पर क्या मेंशन कर सकते हैं, P रख सकते हैं। इसलिए हमने जहां पर VI दिख रहा है इसकी जगह पर हमने P रख दिया है, तो हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा H इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये हीट का सूत्र होता है V मल्टीप्लाई I इंटू T, यहाँ पर VI दिख रहा है, ये सूत्र होता है P बराबर का VI। जहां कहीं पर भी हमको VI दिखेगा उसकी जगह पर हमें P को राइट करना है, लिखना है, फिर हमारे पास सूत्र बनेगा H इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T, ठीक। अब देखिएगा, जो भी जिसकी वैल्यू है उसको उसके साथ में रख देंगे हम। हमारे पास P का मान दे रखा था 1.5 मल्टीप्लाई 1000, तो देखिएगा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। दिया हुआ है T यानी कि टाइम हमको दे रखा है 600 सेकंड दे रखा है, हमने 600 सेकंड का रख दिया है, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 15 का गुणा यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई जब हम इस 6 से कराएंगे तो 15 छक्का हो जाता है 90, और 9.0 लिखना चाहिए था, लेकिन जीरो के बाद अगर दशमलव के बाद जीरो है तो उसका कोई मान नहीं रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 9 गुणे 10 की घाते 5। अब ये 10 की घाते 5 कैसे आया, इधर देखिएगा 1000 के पीछे कितने जीरो है, 3 जीरो है, और इधर कितने जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 जीरो इधर के और 2 जीरो इधर के जोड़ करके आपस में लिख दिया है, इसलिए 10 की पावर कितनी कर देंगे, 5 कर देंगे। चलिए इसको लिख करके दिखाई भी दे रहे हैं, मान के लिए इधर ये 3 जीरो दिख रहे हैं, प्लस के 2 जीरो और जोड़ दिएंगे तो 10 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसलिए 10 की पावर कितनी लिख देंगे, 5 लिख देंगे। समझ में आ गया।
यही हमको ज्ञात करना था। अब अगर आपको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो 1 कैलोरी में 4.2 से इसके भाग कर दीजिएगा तो कुछ समथिंग करके 9 पॉइंट कुछ करके समझाएं, ये पूछा जाता है आपसे। देखिएगा एक क्वेश्चन से आपके पास कि एक आयताकार लूप जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है वो हम आपको सुबह की क्लास में बता चुके हैं। जितने भी हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उन सब लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है। हम आपको फिर से यही चीज बता रहे हैं कि मेरा कोई इसका मोटिव नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको कायदे से, ठीक है, ताकि आप घर बैठे आराम से इसकी प्रिपरेशन कर पाए। चलिए देखिएगा, एक आयताकार लूप जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है 0.8 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप में से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो हमारे पास देखिएगा, फिर से मैंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है सबसे पहले उसको मेंशन करना है हमको। तो क्या चीज दिया हुआ है, देखिएगा क्षेत्रफल डिनोट किया है, एरिया डिनोट किया गया है। तो एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसलिए हमने ए बराबर 200 मीटर स्क्वायर लिख दिया गया है। फिर हमारे पास देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, इसलिए हमको बी दे रखा है। बी दे रखा है कितना, 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हमने इसको 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दिया है। हमको फाई ज्ञात करने के लिए कहा है, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हमारे पास समस्याएं होंगी। आइएगा देखिएगा, हम दो कंडीशन ले सकते हैं कि जब कभी चुंबकीय फ्लक्स से गुजरने वाली जो भी क्षेत्रफल होंगे या जो भी फ्लक्स होंगे अगर वो क्षैतिज है, ठीक है, तो क्षैतिज होगा तो एंगल कितना, 0 का बन रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें थीटा का कोण कितना ले लिया है, थीटा बराबर हमने यहाँ पर लिख लिया 0। जब लूप क्षैतिज होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अतः चुंबकीय फ्लक्स जो होता है हमारे पास, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो BA मल्टीप्लाई cos थीटा होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी मान दिया हुआ है हम उसको रख दे रहे हैं। सबसे पहले सुन लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और जो उसका सूत्र होता है वो BA cos थीटा होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा जिसकी जो वैल्यू है वही हम उठा करके उसको रख देंगे। तो हमारे पास B की वैल्यू क्या दे रखा है, B की वैल्यू दे रखा है 0.80 दे रखा है, हमने लिख दिया है। मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो मल्टीप्लाई लगा दिया है। A का मान भी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, A का मान हमको 200 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हमने 200 मीटर स्क्वायर लिख दिया है। cos थीटा लिखा हुआ है तो cos थीटा, और थीटा की जगह पर हमको रखना है 0, क्योंकि थीटा का जो कोण बन रहा है वो हमारा कितने पास कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, लिखा हुआ है जब इस 200 का गुणा इस 8 से कराएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 1600, लाएंगे 1 इतना आ जाएगा 160.0 आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ पर 160 लिख दिया गया है। अब क्या किया गया है, cos थीटा का जो मान होता है, तो सॉरी cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। 160 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो हमारे पास फाई का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान पहले कितना आ जाएगा, वो 160 वाट आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिएगा कंडीशन जब दूसरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, जब लूप ऊर्ध्वाधर होगा, तो जब लूप ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तो मान के चलिएगा एंगल कितना बन रहा होगा, 90 का बन रहा होगा। तो 90 एंगल का मान बनेगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या लगाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू, सूत्र होता है BA cos थीटा इज इक्वल टू, फाई का जो मान रखेंगे, B का मान फिर से वही है, फिर से वही रख दिया गया है 0.80 रख दिया गया है, गुणे, और A का मान हमारे पास 200 दे रखा है इसलिए हमने 200 रख दिया गया है। अब देखिएगा थीटा का मान जो है 90 रखना है, तो थीटा का मान हमने यहाँ पर 90 हमें रखना चाहिए था, तो थीटा का मान अगर 90 रख देंगे तो एक स्टेप और हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर देखिएगा cos थीटा लिखा हुआ है, या यहाँ लिख देता हूँ cos थीटा का मान कितना है, 90 है। अब cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 मेंशन कर रखा है। और आपको ये पता है कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपस में मल्टीप्लाई करते करते वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, जब उसका टकराव कभी 0 से होता है तो सारी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए जब लूप ऊर्ध्वाधर होगा तो थीटा का जो मान होगा वो 90 अंश का तो बनेगा तो सही है, लेकिन जब कभी उसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 से टकराने पर यानी कि 0 से गुणा करने पर क्या हो जाता है, फाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है आपका दूसरा न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको खास करके बार बार रिपीट करके देखिएगा। समझ में कहीं पर नहीं आया होगा तो उसका कमेंट करिएगा कि सर ये चीज कैसे आ गई,
हम आपको कल इसके वाले जो वीडियो में हम आपको आज मॉर्निंग टाइम में जो भी हम आपको बताए थे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युत प्रेरित वाहक बल क्या होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो आपको केवल न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको थोड़ी सी जो भी इसकी डेरिवेशन की क्लास है वो भी हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आइएगा देखिएगा तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखिएगा। कह रहा है एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 10 वेबर से बदल करके 1 वेबर हो जाता है। अब कुछ बच्चे समझ में नहीं आ रहे होंगे कि सर ये आप क्या कह दिए हैं कि एक कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है 1 सेकंड में 10 वेबर हो जाता है। हमने आपको सुबह एक कुंडली बना करके कुछ बताया होगा, याद होगा आपको, कुंडली को बताया गया है, ठीक। अब इधर देखिएगा, अगर कोई चुंबक हम इसके पास लाते हैं या आपेक्षिक गति कराते हैं तो आपको ये पता होगा जब ये नॉर्मल कंडीशन में रही होगी तो मान के चलिएगा इसकी पोजीशन कुछ 10 रही होगी या फिर 1 रही होगी, या मान के चलिएगा इसके अंदर करंट बह रहा होगा तो इसकी जो चुंबकीय फ्लक्स की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन जब हम इसका मान थोड़ा सा घटाएंगे यानी कि चुंबक की जो अपेक्षिक गति करवाएंगे तो आगे की तरफ करवाई जाएगी तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आ जाता है। तो यही इन्होंने कहा है कि एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 10 वेबर से बदलकर 1 वेबर हो जाता है। मतलब पहले संख्या कुछ रही होगी बाद में घट जाती है, और अगर फिर से उसके अंदर करंट प्रवाहित करवाएंगे तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। फिर से देखिएगा, जितनी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको हमें कलेक्ट करना है। क्या चीज दे रखा है हमें, से कहते हैं सेकंड दे रखा है यानी कि समय दे रखा है। तो समय में परिवर्तन हो रहा है ना, पहले क्या था समय और उसके बाद में क्या समय हो रहा है। इसके बाद में जब भी कभी डेल्टा किसी साइन के आगे लगा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि समय के अंदर वो क्या कर रहा है, परिवर्तन या तो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। फिर देखिएगा हमारे पास पहला जो चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है φ1 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10 वेबर दे रखा है। 10 वेबर से क्या हो रहा है 1 वेबर हो रहा है। तो φ1 हमको यानी कि चुंबकीय फ्लक्स पहले कितना था 10 वेबर था। अब बाद में यानी कि φ2 जब टाइम इंटरवल हुआ तो क्या हुआ, φ2 जो हो गया यानी कि दोबारा से जब कम पड़ गया तो हमारे पास कितना बचा 1 वेबर हो गया। इन्होंने कहा 10 वेबर से बदल कर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो पहले 10 था, बाद में चुंबकीय फ्लक्स का जो मान परिवर्तन किया गया होगा तो उसकी वजह से क्या हो गया होगा 1 हो गया होगा। अब देखिएगा हमें ज्ञात करना है कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का सूत्र होता है। जब भी कभी परिवर्तन या फिर कमी या ज्यादा होता है तो उसके लिए हम डेल्टा का साइन लगाते हैं, इसलिए हमने डेल्टा फाई लिख रखा है। बराबर का साइन लगाएंगे, पहले फ्लक्स में से दूसरा फ्लक्स घटा देंगे। पहले कितना था 10 था और बाद में कितना हुआ, बाद में हो गया 1। तो 1 में से हम क्या कर देंगे 10 घटा देंगे। तो 1 में से जब 10 घटाएंगे तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का 9 वेबर आ जाएगा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स हमको ज्ञात हो गया कि -9 वेबर हो जाएगा, हमारे पास इतना आ गया। अब देखिएगा क्या करना है, अतः अब हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल जो होता है E इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन का डेल्टा टी। इसका मतलब ये चीज चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और उसे क्या कहते हैं समय में परिवर्तन क्या होता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो इधर देखिएगा डेल्टा जो फाई है इसका मान आपने निकाला है, कितना निकाला है माइनस का 9 वेबर। तो हमने माइनस का 9 वेबर लिख रखा है, लेकिन साइन में देखिएगा फार्मूले में भी माइनस लगा हुआ, इसलिए इसको हम माइनस को आगे लिख दिए हैं। और डेल्टा टी आपके पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ था, डेल्टा टी आपके पास कितना दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है। इसलिए किसी संख्या से जब भाग करते तो संख्या में हमारे पास वही आता है, बस फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि ये माइनस का बाहर था, ये माइनस अंदर था, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका बचपन अगर सामान्य गुजरा होगा तो मास्टर ने आपको कभी सिखाया होगा कि देखिएगा माइनस का गुणा कभी माइनस से करते हैं तो हो जाता है प्लस का, माइनस का गुणा जब हम प्लस से करते हैं तो हो जाता है माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो भी माइनस का, और प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो कैसा हो जाता है माइनस का। यहाँ पर देखिएगा माइनस का जो गुणा, ये जो ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब गुणा होता है यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो इसका गुणा जब हम इससे कराएंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस आगे लगाए नहीं। अगर लोग जूझे जा रहे हो तो लगाए दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिएगा ये आपके 3 न्यूमेरिकल थे जो कि हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग क्या करिएगा अच्छे से इसे राइट डाउन करिएगा। कल न्यूमेरिकल हम जितने बताए थे और आज जितने बताए गए हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको कम से कम 20 न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल ही पूरे एक्सरसाइज से कराएंगे, जिसमें से एग्जाम्स में आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आ गए तो लिख देना, नहीं आएगा तो फिर भगवान जैसे आप मालिक हो वैसे हम भी
भगवान के सहारे ही है, ताकि हम बस यही प्रयास कर सकते हैं कि आपका उद्धार हो जाए, बस इसके अतिरिक्त और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखिएगा अगर आपको हम जो भी वीडियो आपको सामने समक्ष उपस्थित होता है या फिर आपको जो भी करवाया जाता है, अगर आप इसको देख रहे हैं और देखने के बाद में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम इससे क्या कर सकते हैं कि इसके आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो आपको हम सही समय पर और सही टाइम पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।